हम दुश्मनों का फिर वार। बलूचिस्तान के इलाके नौशकी में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक। कोयटा से ताफ्तान जाने वाली बस में से 9 अफराद अगवा के बाद कत्ल। मुसल्लह अफराद ने बस के अगवा से कबल मुसाफिरों के शिनाख्ती कार्ड चेक किए, लाशें पुल के करीब फेंक दी। मरने वालों में से 6 अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और दीगर का गुजरांवाला और वजीराबाद से था। मकतूलीन कोयटा से ईरान जा रहे थे। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा कोयटा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और दीगर आला हुकाम की शिरकत। मकतूलीन की आबाई इलाकों में तदफीन की जाएगी। सुल्तान चढ़ाई के करीब गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद दम तोड़ गए। वाक़े में JUI के रुकने असम्बली गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई समेत 5 अफराद जख्मी हुए। हम 19 अफराद कोयटा से ईरान जा रहे थे। चंद नकाबपोश अफराद बस में दाखिल हुए और 9 अफराद को नीचे उतार दिया। मुसल्लह अफराद ने बस से नीचे उतरकर तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बस में सवार नौश की वाक़े के ऐनी शाहिद सज्जाद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कौम परस्ती के नाम पर दहशतगर्दी की जा रही है। शहीदों के मुकद्दस खून का बदला जरूर लिया जाएगा। हम दहशतगर्दों के पीछे जाएंगे। जब तक एक दहशतगर्द भी बाकी रहेगा हम लड़ेंगे। रियासत की रिट चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डायलॉग चाहते हैं लेकिन ये नहीं हो सकता मासूम लोगों का खून बहाया जाए। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। हम अपने सिक्योरिटी प्लान का सरे-नौ जायजा लेंगे। जहां FC और लीवीज की पेट्रोलिंग की जरूरत होगी करेंगे। हम अपने रास्तों और मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे। ऑपोजिशन जमातें किसके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं? जो इलेक्शन हार गए हैं वो मुतल्लिका फोरम्स पर जाएं। बलूचिस्तान के लोग हर वक्त जलसे जुलूस के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे में अमन अमान के हवाले से आला सतह का इजलास तलब कर लिया। मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नौशकी में मुसाफिरों के बेरहमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले कौम के खैरखा नहीं हो सकते। पूरी कौम दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को मुस्तरद करती है। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी कौम की मदद से दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की भी नौशकी में दहशत गर्दी के वाक़यात की शदीद मजम्मत। हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मकतूलीन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। दुख की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। दहशत गर्दी में मुलव्विस मुजरिमान और उनके सहूलतकारों को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। शहबाज शरीफ का बयान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जमभग होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। मोहसिन रजा नकवी। मुनेर में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्दों का सरगुना और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सलीम रब्बानी हलाक। मुलजिम के 2 साथी जख्मी। दहशतगर्द सलीम रब्बानी फोर्सेस पर हमलों, शहरियों के कत्ल और भत्ताखोरी में मुलव्वस था। हुकूमत ने सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 2 जवान जामे शहादत नौश कर गए। शहीद 36 साला हवालदार मुदस्सिर महमूद का ताल्लुक रावलपिंडी, 27 साला लांस नाइक हसीब जावेद का ताल्लुक पूंछ से था। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR। वज़ीर आज़म की पुनेर में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन की पजीराई। पाक फौज के बहादुर जवानों ने पेशा वराना महारत से मुल्क दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया। पूरी कौम वतन के बहादुर जवानों को खैराज तहसीन पेश करती है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का जवानों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। मट्टी के बेटों की लाजवाब कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए फ़ख्र का बायस हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी की जंग में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दी की इफरत के मुल्क से खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे वज़ीर आज़म। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। आसमानी बिजली गिरने के दीगर वाक़यात में 24 अफराद जाँ बहक। आसमानी बिजली से पंजाब में 17, बलूचिस्तान में 5 अफराद जान से गए। कानपुर में आसमानी बिजली गिरने से मियाँ बीवी समेत 4 अफराद चल बसे। फ़कीर वाली में मोटरसाइकिल सवारों पर आसमानी बिजली गिरने से बाप और 2 बेटे दम तोड़ गए। अहमदपुर शर्किया में भी आसमानी बिजली गिरने से खातून लुकमा अजल बन गई। पंजाब के दीगर कई शहरों में भी बादल खूब बरसे।
बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें और आंधी। डेरा बुगटी में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। कोयटा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। नौशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश जमकर बरसी। दीरबाला में मकान पर लैंडस्लाइडिंग। मलबे तले दबकर 2 बच्चियां जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। शहर कायद में आज और कल बारिश का इम्कान। वाटर कॉरपोरेशन में रेन एमरजेंसी नाफिज। अमले की छुट्टियां मनसूख। सवात के इलाके बहरीन में शदीद बारिशों के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद सड़कों को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। सियाहों की बड़ी तादाद की मौजूदगी की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। पेशावर चतराल रोड भी लैंडस्लाइडिंग के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब को जराइम और करप्शन फ्री बनाने के लिए इस्लाहात का ग्रैंड पैकेज तैयार। पुलिस, इस्तिगासा और अदालती निज़ाम की जामे इस्लाहात के लिए कानून साजी का बिल मंजूर करवाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पंजाब में ऑर्गेनाइज्ड और साइबर क्राइम के खात्मे के लिए स्पेशल यूनिट और IT ट्रेनिंग का उसूली फैसला। पुलिस में करप्शन और गैर पेशा वराना रवैये की निशानदही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी। औरतों और बच्चों से ज्यादती नाकाबिले ज़मानत जुर्म होगा। कानून साजी के लिए तजावीज़ की फौरी तैयारी की हिदायत। फौरी और जल्द सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बनेगी। हर जुर्म के लिए अलग स्पेशल फोर्स बनाई जाएगी। इजलास में फैसला। स्मगलिंग रोकने के लिए नई सरहदी फोर्स बनाने की तजवीज़ पर गौर। पंजाब में नाजायज़ असलहा कल्चर के खात्मे के लिए सख्त इकदाम की हिदायत। नए असलहा लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी लगा दी गई। पंजाब में हर तरह के मुसल्लह गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप का भी फैसला। सजा यकीनी बनाकर जराइम में कमी की जा सकती है। पंजाब के हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत ने बहावलनगर वाक़े की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा दाखिला फजलुर रहमान इंक्वायरी टीम के सरबराह। कमिश्नर बहावलपुर और DIG स्पेशल ब्रांच इंक्वायरी टीम के मेंबर होंगे। कमेटी में ISI और IB के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। तहरीक के जरिए अपना हक लेकर रहेंगे। अवाम का समंदर हुक्मरानों को बहा ले जाएगा। रातों रात इलेक्शन ताई तब्दील किए गए। शफाफ इलेक्शन होते तो PTI की हुकूमत होती। हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है। आइन की पासदारी होगी तो बानी PTI जेल से बाहर होंगे। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, बुशरा बीबी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। हम मुल्क में आइन की पासदारी चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पशीन में जलसे से खिताब। मुल्क में आज अवाम बदहाली का शिकार हैं। लोग बेरोजगार और एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कमीशन ने बनाई ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। बलूचिस्तान में ऐसे लोग कामयाब कराए गए जिनको उनके मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। हम अपने हकूक के लिए एहतजाज करते हैं तो दफ़ा 144 लगा दी जाती है। सरदार अख्तर मेंगल का पशीन में जलसे से खिताब। जमीयत उलमा इस्लाम 6 जमाती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनी। मुल्की मईशत इस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक अवाम के हकीकी तर्जुमान हुक्मरानी नहीं करेंगे। अवाम का असल मैंडेट अवाम को वापस करने से मुल्क ठीक होगा। चोर दरवाजे से आने वाले हुक्मरान हुकूमत करेंगे तो मुल्क ठीक नहीं होगा। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ 2 मई को मज़ार कायद पर ईवान नहीं मैदान सजेगा। पूरा सिंध स्ट्रीट क्रिमिनल्स और कच्चे के डाकुओं के रहमो करम पर है। राशिद महमूद सोमरो की जैकबाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। IMF से नए बेल आउट पैकेज के हसूल के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में वफ़द आज अमेरिका रवाना होगा। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त देगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में बिजली, गैस और तेल की बढ़ती कीमतों को महंगाई की बड़ी वजह करार दे दिया। माली साल 2024-25% महंगाई की वजह बिजली, गैस और तेल की कीमतों में इजाफा है। बिजली की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में मुसलसल इजाफा है। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में गुज़श्ता चंद माह से इजाफा महकमा बिजली की गफलत की वजह से है। गैस की कीमतों में इजाफे की एक वजह महकमे के अफसरान की शाखर्शियाँ भी हैं। ADB रिपोर्ट।
पाकिस्तान ने कामयाबी से $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स की अदायगी कर दी। 2014 में $1 अरब के बॉन्ड्स की नीलामी की गई थी। $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स रवा माह मैच्योर हो गए थे। हुकूमत ने मैच्योर बॉन्ड्स की बरवक्त अदायगी कर दी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। IMF की शर्त पर अमल दरामद। चेयरमैन FBI ने टैक्स सिस्टम ठीक करने की ठान ली। टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वाले रेडार पर टैक्स न देने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। मुल्क भर के 18 लाख नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम कार्ड ब्लॉक करने का फैसला। टैक्स देने के बावजूद गोशवारे जमा न करवाने वाले भी मुश्किल में आएंगे। अदलिया को दूसरा करप्ट इदारा करार देने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के खिलाफ केस का फैसला जारी कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2023 की सालाना रिपोर्ट दोबारा शाया करे। रिपोर्ट में अवामी राय के तनासुब को वाज़ेह तौर पर शाया किया जाए। फैसले से ऐसा तासुर ना लिया जाए कि आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगाई गई। फैसले का मतन चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान ने 31 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। सिंध हाई कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने जजेस से हल्फ लिया। मुस्तकिल होने वाले जजेस ने 1 साल बतौर एडिशनल जज फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सदर मुमलिकत ने सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने का हुक्म जारी किया था। ईरान के इसराइल पर हमले का खदशा। अमेरिका ने 2 रोज़ में मुमकिन हमले का अलर्ट जारी कर दिया। हर कीमत पर इसराइल का दिफा करेंगे। इसराइल की हर मुमकिन मदद करेंगे जिससे ईरान कभी कामयाब नहीं होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने भी इसराइल की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का इंदिया दे दिया। कहा अमेरिका इसराइल को अपने दिफा के लिए ज़रूरी इमदाद फराहम करेगा।